हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं अशोक चौधरी आपके सामने टेंस पार्ट 3 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसमें डेफिनेशन, उसकी पहचान और उसके 4 प्रकार के सेंटेंस, कुछ विशेष बातें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल टेंस की जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल टेंस का प्रयोग कौन से और अर्थों में किया जा सकता है? सबसे पहला है भावों को दर्शाने के लिए, भावों को दर्शाने के लिए जिसमें यूनिवर्सल ट्रुथ, सदा सत्य या सार्वभौमिक सत्य से संबंधित अगर कोई भी सेंटेंस है तो वो प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, प्रति सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, तारे रात में चमकते हैं। जैसे हमारे पास है प्रति सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, वैसे भी इसके अंत में टी है दिया हुआ है, तो पहचान प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, द अर्थ, चक्कर काटना, मूव्स, चारों ओर, अराउंड, इसके सूर्य के, तो द सन। इसी प्रकार से तारे रात्रि को चमकते हैं, ये बात सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, तो द स्टार्स साइन। यहां पे मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, क्यों? क्योंकि ये सब सब्जेक्ट है, स्टार्स ये प्लूरल है, बहुवचन है। द स्टार्स साइन एट नाइट, तारे रात में चमकते हैं। आगे बात करें थ्योरीज ऑफ प्रिंसिपल्स, संकल्पना या सिद्धांत पर आधारित जो भी सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस की श्रेणी में आता है। इस वाक्य के अंत में ते है, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। इसके अंत में ता है, प्रेजेंट सिंपल का है। इसके अंत में ते है, प्रेजेंट सिंपल का। अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, टू एंड, टू मेड और। पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, वाटर, जमना, फिश। अब पानी अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई भी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट होने पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ देंगे एस या ईएस, तो यहाँ पे एस हो गया। और डिग्री सेल्सियस, वाटर फ्रीजेस 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे यूज करना चाहिए तो एट का यूज किया जा सकता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। यह भी एक संकल्पना है, सिद्धांत पर आधारित सेंटेंस है। सी में बात करें प्रोवर्ब एंड आइडम्स, कहावत और मुहावरे। कोई भी कहावत और मुहावरा अगर दिया हुआ है तो वो प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस की श्रेणी में आता है। जैसे लड़कियां लड़कों की तुलना में ज्यादा संवेदनशील होती है, तो गर्ल्स आर मोर सेंसिटिव देन बॉयज। नेचर और इनहेरेंट क्वालिटीज, किसी का स्वभाव, प्रकृति या जन्मजात गुण अगर दर्शाया जाता है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस का वाक्य होता है।
जैसे सूर्य हमें रोशनी में गर्मी देता है, ये सूर्य का ये क्या है, गुण है, रोशनी में गर्मी देना। एक माता अपने बच्चों से समृद्धि चाहती है, ये एक माता की क्या होती है, प्रकृति स्वभाव होता है। सूर्य हमें रोशनी में गर्मी देता है, कहा है दिया हुआ है अंत में, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। तो द सन गिव्स, सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने एस लगाया। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे अस, लाइट एंड हीट। इसी में दूसरे सेंटेंस की बात करें, टी है दिया हुआ है, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। एक माता, तो ए मदर चाहती है, क्रिया है इसमें वांट्स, क्योंकि मदर क्या है, सिंगुलर है इसलिए वांट्स हुआ। ए मदर वांट्स अपने बच्चों से, ऑब्जेक्ट है हर चिल्ड्रन टू समृद्धि प्रॉस्पर। सजा सकते, सारों कह सकते, संकल्पना, सिद्धांत, कहावत, मुहावरे और स्वभाव, प्रकृति या जन्मजात गुण से रिलेटेड जो भी सेंटेंस होते हैं वो इंडिकेट करते हैं किसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस को। दिया हुआ है प्रोफेशनल और रूटीन एक्टिविटीज, अर्थात व्यवसाय, या नित्य गतिविधि। व्यवसाय या नित्य गतिविधियों से रिलेटेड अगर कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करेगा। जैसे ए बेकर बैग्स, ए बेकर सिंगुलर है इसलिए बैग्स ब्रेड्स। एक बेकरी वाला डबल रोटियां बनाता है। आई, जैसे आई यूजुअली वे up at 5 in the morning। मैं आमतौर पर सुबह 5 बजे उठता हूँ। अब आई, मैं, ये मेरी नित्य की गतिविधि है कि मैं रोजाना सुबह, आमतौर पर आया यहाँ पे यूजुअली का यूज हुआ है, पहले लगभग रोजाना 5 बजे उठता हूँ, तो नित्य गतिविधि है। ए बेकर बैक्स ब्रेड, ये व्यवसायिक गतिविधि है कि एक बेकरी वाला डबल रोटियां बनाता है। फ्यूचर टाइम बताने के लिए भी, फ्यूचर टाइम बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल का यूज हो जाता है। जैसे आई लिव और मुंबई टुमारो। भाव दर्शाने के लिए, फ्यूचर टाइम के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ, आइटम्स, रूटीन एक्टिविटीज, प्रोफेशनल एक्टिविटीज, इनहेरेंट क्वालिटीज, नेचर क्वालिटीज इत्यादि। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस की कुछ एडवर्ब्स होती हैं। अगर उन एडवर्ब्स का यूज किसी सेंटेंस में हुआ है तो वो प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस होता है।
वो एडवर्ब कौन सी है? प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस को दर्शाने वाली एडवर्ब्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस को दर्शाने वाली जो एडवर्ब्स हैं वो निम्न हैं: ऑलवेज, डेली, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, seldom, often, usually, generally, occasionally, every day, every month, every week, every month, every year, in the morning, in the evening, in the afternoon, sometimes, इत्यादि। प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस को दर्शाने वाली जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम होती हैं: ऑलवेज, डेली, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, ऑफन, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, समटाइम इत्यादि। इनमें से अगर कोई एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में दी हुई है तो वो सेंटेंस इंडेफिनिट या सिंपल टेंस का माना जाता है। कौन से इंडेफिनिट या सिंपल टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस का। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इसी में एक नेवर रोड। फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए जैसे सी नेवर कम्स लेट। सी एंड वह, नेवर कभी नहीं, कम्स आती है, लेट देरी से, वह कभी भी देरी से नहीं आती है। दीपावली जनरली comes in November। दीपावली जनरली comes in November। दीपावली आमतौर पर या साधारण तौर पर नवंबर महीने में आती है। राजू एंड राम go to school। राजू एंड राम go to school daily। राजू और राम नित्य या रोजाना विद्यालय जाते हैं। यहाँ पे सी सब्जेक्ट था, सिंगुलर था, इसलिए हमने एस लगाया। यहाँ पे दीपावली कोई भी पर्व त्योहार का नाम होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट
सब्जेक्ट बहुवचन हो गया, इसलिए हमने क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ली है। आई seldom go there। मैं seldom यदा कदा, मैं यदा कदा वहां पर जाता हूं। आई बहुवचन है इसलिए गो फर्स्ट फॉर्म आई। इस सेंटेंस में नेवर का यूज हुआ, यहाँ पे जनरली यूज हुआ, यहाँ पे डेली शब्द यूज हुआ है और यहाँ पे सेल्डम यूज हुआ है। ये एडवर्ब है, अतः हम कह सकते हैं कि ये चारों जो सेंटेंस हैं वो प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। मैंने पहले बताया आपको कि ऑलवेज, डेली, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, ऑफन, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, every year, in the morning, in the evening, in the afternoon, sometime इत्यादि जो एडवर्ब होती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस को इंडिकेट करती हैं। और जिस सेंटेंस में का अगर यूज हुआ है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस का ही होगा। एडवर्ब के बारे में विस्तारित रूप से हम अध्ययन जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो उसमें एडवर्ब का टॉपिक जो दिया हुआ है उसके बारे में विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे कि कौन सी एडवर्ब ऑफ टाइम होती है, कौन सी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, कौन सी एडवर्ब ऑफ क्वालिटी होती है। सभी के बारे में हम विस्तारित रूप से एडवर्ब के टॉपिक में चर्चा करेंगे। ये था टेंस का पार्ट 3। टेंस के पार्ट 4 में पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप कमेंट में जरूर बताना, सब्सक्राइब करना और इस चैनल को शेयर करना। आप फर्स्ट वीडियो आपने देखा, सेकंड वीडियो देखा और आपके सामने तीसरा वीडियो लेकर मैं हाजिर हुआ। मैंने आपको अभी तक मेरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया। तो मेरा नाम अशोक चौधरी, मैं मां सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिमंदरी बाड़मेर में अध्यापक का कार्य करवाता हूँ और सीकर की खंडला प्रेस से बिलोंग करता हूँ।